मैं एक बात बता देता हूँ, गिरगिट आपने देखा होगा, उससे भी ज्यादा अगर कोई रंग बदलता है तो मुमताज बेगम है। ममता बनर्जी नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मुमताज बेगम में डर नहीं लग रहा है जेल वेल चले जाएंगे? देखिए सर, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो धर्म से हिंदू हूँ, कट्टर सनातनी, और दूसरी बार राजपूत, तो डर का बटन हमारे में डाला ही नहीं जाता। अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से मुमताज बानो की सरकार, मुमताज बेगम की सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर एक इस्लामीकरण की तरफ बढ़ा रही है पश्चिम बंगाल को, ये भारत के अंदर होने नहीं देंगे। मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ सर, आज 24 परगना में पत्थरबाजी होती, दंगे होते हैं, मुर्शिदाबाद में दंगे होते हैं। बंगाल पुलिस जहाँ पर दंगे हो रहे हैं मुर्शिदाबाद में, थाना 200 मीटर की दूरी पर है, पर बंगाल पुलिस वहां नहीं पहुंचती, वहां से पुलिस नदारद है। लेकिन शर्मिष्ठा को उठाने के लिए 1500 किलोमीटर दूर से आ जाएंगे, इनके पास पूरा समय है। 200 मीटर नहीं जा पा रहे। इनका एक नेता खड़ा होता है जो कि 13 साल तक बहन बेटियों का, दलित बहन बेटियों का बलात्कार करता है, ना उसके ऊपर विपक्ष का कोई नेता बोलता है, ना ही चंद्रशेखर रावण बोलता है, कोई नहीं बोलता। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में गुंडों को और हरे टिड्डों को संरक्षण देने का काम ममता बनर्जी कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। और नाम में तो ममता है, पर मैं कहता हूँ इतनी निर्ममता कैसे पैदा हो गई ममता के अंदर, इनका तो नाम ही चेंज करना चाहिए। आप जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो फिर आपको भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोलने के बाद आपको भी उठा करके ले जाएगी। 1500 किलोमीटर दूर नहीं है तो फिर भी 1300 किलोमीटर। सर मेरी बात सुनिए, वो बोले दरबार लगाओ, वो बोले हम जितना बोले तुम सिर्फ उतना दोहराओ। अपनी वाणी पर इतना संयम कैसे सहते, और राणा सांगा के वंशज चुप कैसे रहते? हम राणा सांगा के वंशज हैं, चुप रहना हमने सीखा ही नहीं है। हमने झुकने के, जहाँ झुकने की नौबत आई है ना, वहाँ शीश कटा दिया, पर सर को नहीं झुकाया। और अगर हम सर को झुका देते तो आज पूरे वर्ल्ड में राजपूतों का इतिहास नहीं होता सर, इस बात को समझिए। सनातन का इतिहास नहीं होता। हमारे बाप दादा, चाहे वो पृथ्वीराज सिंह चौहान हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे दादा सूरजमल हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे बप्पा रावल हो, इन सबका तलवारों का इतिहास रहा। हमने तो किसी से दबे ही नहीं है। और राजपूतों खुल के आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, राजपूतों खुल के आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, जिसके अंदर भी दम है, मैं कर रहा हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ बलात्कारी, जिसको उस बहन ने बोला, एक बाल पाड़ के दिखा दे। चलिए, अच्छा मैं हाल वही कर देंगे फिर। और हम तो सर आवेदन निवेदन अब करते नहीं है, दे दनादन करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। इस देश के अंदर कहाँ हो पाया दे दनादन? आप एक बात बताइए, 24 परगना में हिंदुओं के ऊपर पत्थर चले नहीं हुआ, उसके बाद आप मुर्शिदाबाद ले जाइए, वहां पर दे दनादन की बात नहीं हुई। नरेंद्र मोदी की सरकार वैसे पूरे देश में स्ट्रिक्ट दिखती है, वैसे दिखती है कि नरेंद्र मोदी में ताकत है, लेकिन जब बंगाल चले जाते हैं तो वो भी भीगी बिल्ली नजर आते हैं। सर मेरी बात सुनिए, ये आप जाके नरेंद्र मोदी जी से पूछिएगा, वो आपको ज्यादा अच्छा जवाब देंगे। पर अगर आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, ना कभी किसी से डरे थे, ना कभी किसी से डरे हैं, ना कभी किसी से डरेंगे। और जिन्होंने भी हमारे ऊपर सख्त टिप्पणी करने का काम करा, जाके पूछना सुमन से कि सुमन की आज क्या हालत है। घर के अंदर एक कमरे में कैद पड़ा हुआ है, बाहर निकलने में कतरा रहा है। और मैं एक बात आपके चैनल पर और कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर नुपुर शर्मा का भी डंके की चोट पर समर्थन है, इस देश के अंदर शर्मिष्ठा का भी डंके की चोट पर समर्थन है, और इस देश के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का भी डंके की चोट पर समर्थन है। और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई। अगर शर्मिष्ठा ने कह दिया कि सलमान खान भड़वा है, मैं भी बोल रहा हूँ अभिषेक ठाकुर सलमान खान भड़वा है, क्या कर लोगे तुम बताओ? सलमान खान पिक्चरें बना रहा है, ऐसे कॉलर ऊपर करके, उड़ दबंग दबंग, ऐसे पीछे चश्मा लगा रहे हैं यूं करके, दबंग दबंग। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ये पिक्चर बना रहे थे कि टाइगर अभी जिंदा है, ऐसे नावों पे उड़ के हुआ आ रहा है टाइगर। टाइगर जिंदा है, लेकिन टाइगर कब तक जिंदा है ये किसी को नहीं पता, ये सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को पता है। अच्छा। कि कौन सी गोली पर टाइगर का नाम लिखा हुआ है। और कह रहा हूँ टाइगर के अंदर दम है और सलमान खान के अंदर दम है, तो टाइगर जाए जैसलमेर के जंगल राजस्थान में, पता चल जाएगा टाइगर है कि नहीं है। ये 2 कौड़ी के लोग हैं, इनके ये लोग कहते थे कि हर घर से अफजल निकलेगा, हम हर घर से अफजल निकालेंगे, इतने पैदा करेंगे, इतने सर पैदा करेंगे कि सर पैदा करने की फैक्ट्री लगा देंगे, और ये हिंदू कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूँ एक लॉरेंस बिश्नोई निकला, सलमान खान भी अंदर पैक हो गया, और वो 2 कौड़ी का और मुनव्वर फारूकी भी अंदर पैक हो गया। और आपके चैनल 99 खबर पर ये चला देना, काटना मत। आपके चैनल 99 खबर पर बोल रहा हूँ, मुनव्वर फारूकी को दिल्ली में मारेंगे। इसका इवेंट जब भी दिल्ली के अंदर होगा, दिल्ली में मारेंगे इसको बताएंगे पिया किसके घर में जाता है, इसको दिल्ली में मारेंगे। आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, और जिसका माइकल लाल में दम होगा बचा लेगा। अच्छा, आपने इतनी सारी बातें कही, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं? क्योंकि न्याय व्यवस्था, अगर हम न्यायपालिका को ही देखें तो एक और शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर केस दर्ज करवाया था, FIR दर्ज करवाया था, उसने भी भगवान शिव को लेकर सबसे बड़ी गलती पता है किसकी है? सबसे बड़ी गलती इस देश के कोर्ट की। इसलिए मैं इनको माई लॉर्ड नहीं कहता, इनको मियां लॉर्ड कहता हूँ। ये मियां लॉर्ड बैठे हुए सारे कोर्ट के अंदर, इनको दिवाली होली में इनको बम मत फोड़ो, पानी वेस्ट मत करो। अभी 4 दिन बाद बकरीद है, इसके ऊपर मियां लॉर्ड की कोई टिप्पणी आई? बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि कुर्बानी मत देना। और मैं डंके की चोट पर 99 खबर पे बोल रहा हूँ, 5-6 दिन रह गए बकरीद के। जितने भी स्वर मुझे देख पा रहे हैं, कटी पतंग, जितने भी कटी पतंग मुझे देख पा रहे, ध्यान रखना 6 दिन के अंदर बकरीद है। अगर किसी भी तस्कर को गाय ले जाते हुए पकड़ा, गाय ले जाते हुए पकड़ा, गाय काटते हुए पकड़ा, या किसी का ट्रक पकड़ा, तो ट्रक बिना टायर के जाएगा और तस्कर बिना पैर के जाएगा। इसके बाद जो कोर्ट में होगा, जो जहाँ होगा हम देख लेंगे। गौ माता की जय, वही निपटा देंगे। मेरी बात सुनना, एक भी तस्कर को अगर पकड़ा गाय ले जाते हुए तो वही निपटा देंगे। नासिर जुनैद का नाम सुना है? बिल्कुल, वो दोबारा हो जाएगा।
दोबारा कर देंगे। अगर आप नासिर जुनैद की बात करेंगे तो वो भी कहेंगे कि जैसे गौ रक्षकों को पैक कराए अंदर, आपको तो पता ही होगा उसी प्रकार से। सुनो ना सर, सुनो ना, गौरक्षक हैं, गौरक्षा दल से आते हैं, हरियाणा का पूरे भारत में नाम पूछ लेना गौरक्षक, तस्करों की पैंट गीली हो जाती, पैंट में पेशाब कर देते, पकड़ के मार लगाते, वीडियो नहीं देखी क्या? देखिए सर, अगर नहीं देखी तो रात को चलना नाके पे दिखाएंगे तुम्हें। अब्बा कहते हो, मैं अब्बा आ गए हमारे, खड़ी कर दो गाड़ी, बहुत मारते हैं, समझो मेरी बात को सर। और सर ना माने तो एक और बात कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आपको गुंडा कहते हैं। सुनिए ना सर, मैं क्या कह रहा हूँ, धर्म की रक्षा गुंडा बन के करी जाती, गुंडा बन के नहीं करी जाती, इस बात को समझ गए सर मेरी बात को। अगर धर्म की रक्षा करनी है, गौ माता की रक्षा करनी है, बहन बेटी की रक्षा करनी है, तो वो गुंडा बन के होगी, गांडू बन के नहीं होगी। और जिन लोगों को बनना है वो 2 कोटी का सुअर ओवैसी, इसका छोटा भाई अकरुद्दीन फकरुद्दीन वो बोलता था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तुम तो वो भी देश के साथ खड़े हो। सुनिए ना सर, हम कुछ कह रहे हैं ना आपसे, क्यों खड़ा हुआ है? उसको ऐसा इंजेक्शन लगाया हमने, ऐसा इंजेक्शन लगाया है कि ओवैसी के अंदर भी देशभक्ति जगाती। तो सोचो हम किस लेवल के आदमी है। ये वही ओवैसी है जो कहता था जय फिलिस्तीन, 15 मिनट के पुलिस हटा दो, 15 मिनट का टाइम दिया था इसने, हम 19 मिनट में अभिषेक ठाकुर इसके घर के बाहर खड़े होकर के आए और इसके घर के बाहर हमने तांडव काटा था। और फिर आपके चैनल पर बोल रहा हूँ ओवैसी तेरे बाप का नाम जय श्री राम, करो मुकदमा। कितने मुकदमे करोगे? मुकदमों से डर नहीं लगता सर, मुकदमे हमारे मेडल हैं।